जहां शब्द खत्म हो जाते हैं, संगीत वहीं से शुरू होता है। आज म्यूजिक इंडस्ट्री की जिस जोड़ी के बारे में मैं बात कर रही हूं, उन्होंने 45 इयर्स तक इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना जादू चलाया था। कोई इंसान दर्द में है तो इनके म्यूजिक ने उसे सुकून दिया है, और अगर कोई शख्स प्यार में पड़ गया है और अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा है, तो इनके म्यूजिक का सहारा लेकर उसने अपने जज्बातों को बयां किया है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जितनी फिल्में नहीं देख पाता है, उससे कई ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अपना म्यूजिक दिया है और अपने म्यूजिक का जादू चलाकर फिल्मों में जान फूकी है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिकल जीनियस जोड़ी की, यानी कि लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की, जिन्हें हम एलपी के नाम से जानते हैं। और आज तेरी मेरी कहानी में हमारे साथ उसी जोड़ी से है महान म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी से आज मैं ढेर सारी बातें करने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे शो के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे इस शो का नाम है तेरी मेरी कहानी, और ये जो हमने शो का टाइटल लिया है, ये इन्हीं के एवरग्रीन सॉन्ग से लिया है, जो आज की डेट में भी रेलेवेंट है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और इस शो में, इस एपिसोड में आज हम कहानी जानेंगे लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी की ही, कि इनकी जोड़ी कैसे बनी। प्यारेलाल जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगी शो शुरू करने से पहले। देखिए, आशीर्वाद की बात ऐसे है कि संगीत के अंदर वैसे ही आशीर्वाद है, क्योंकि संगीत जो है वो इतनी अच्छी चीज़ है, जी संगीत, जी कि उस हर चीज़ के अंदर सुर है। जी सुर के अंदर जो जो सुर है, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ आपको कि संगीत के अंदर पहले ये आदमी ने सीखा हुआ है कि जाके कोई भी गुरु है या अपने से बड़े हैं, उनको जाके पाँव छू लो। जी। ये मतलब रीत है। आपके घर में ही संगीत का माहौल था। आपके पिताजी खुद एक म्यूजिशियन थे। पंडित राम प्रसाद जी के बारे में कुछ बताइए ना। मेरे फादर राम प्रसाद जी ट्रम्पेट प्लेयर और म्यूजिशियन थे। वो पहले बैंड से वो आ गए बॉम्बे में। अच्छा। तो बॉम्बे में उस जमाने में अच्छे अच्छे कंपोजर थे। जी मेरा जन्म 1940 में हुआ। जी उसके बाद में मेरी माँ के पास था, कहाँ, कलकत्ता में। हाँ मेरी माँ वहाँ थी कलकत्ता। जी उनको रोमांस था, तो ठीक है। तो मेरे पिताजी वो जब यहाँ पे आया बॉम्बे, तो 2 साल रहे। फिर उनको याद आई, बहुत प्यार रहा कि मेरी माँ है, उनकी डेथ हो गई। अच्छा 3 साल के बाद। जी। तो मेरे फादर मुझे बॉम्बे साथ में ही लेके आ गए। अच्छा। उस ज़माने में मेरा छोटा भाई था, जो बहुत अच्छे कंपोज़र रहे, आज नहीं है वो, लेकिन गणेश जी जी। बहुत क्या-क्या गाने बनाए उन्होंने। अच्छा, अब कलकत्ता से मेरे फादर मुझे लेके आए बॉम्बे में, और वो साथ में रखते थे, क्योंकि दोस्त को नहीं रहे तो फादर रखते थे। तो उस ज़माने में क्या था कि हुसैन भगत राम, एस महेंद्र, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, ये सबसे और बहुत अच्छे-अच्छे कंपोज़र थे। तो मेरे फादर मुझे साथ में ले जाते थे। अच्छा। साथ में, हाँ। क्योंकि कोई नहीं, और मैं भी कुछ बोलता नहीं, मतलब बच्चा था, लेकिन जैसे काम कर रहे हैं, तो अभी दिन भर थक गया मैं, टेक बजा रहे हो, रिकॉर्डिंग, थक गया, तो मैं यहाँ बैठ जाता था, और पिताजी बजाते थे ट्रम्पेट, तो यहाँ बैठे, तो मैं देखता, नोटेशन देखता रहता। तो मैंने एक दिन क्या किया, हाँ। वो नोटेशन चेंज कर दिया। अच्छा। समझे ना? हाँ। तो मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोग अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने एक शादी की, तो मेरी माँ का नाम था इंदिरा बाई, जी। और मेरे पिताजी ने शादी की, उनका नाम रखा सुंदरा बाई। ओके। और वो थी महाराष्ट्र में। जी। तो वो बहुत प्यार से रखते थे मुझे। तो उस जमाने में मैं था, समझे, कुछ 6 साल का। हाँ।
जब शादी हो हाँ गई जी, इसके बाद जी। पहले तो मैं हाँ साथ में रहता था हाँ उसके। हाँ। एक बात बहुत अच्छी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 4 साल का था मैं जी। तो श्री साउंड स्टूडियो था, अच्छा। श्री साउंड स्टूडियो। हाँ और वहाँ सब म्यूजिशियन बैठते थे। तो उस ज़माने में क्या था, उस ज़माने में रिकॉर्डिंग थिएटर नहीं थी, अच्छा। रिकॉर्डिंग थिएटर नहीं थी। तो स्टूडियो में जो शूट करते थे लोग, तो रिकॉर्डिंग नहीं होता तो सुबह से 9 से लेके 7 बजे तक शूटिंग होती थी और 7 से 11 बजे तक गाने की रिकॉर्डिंग करते थे उसके अंदर ही। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो थिएटर था थिएटर। हाँ तो थिएटर के अंदर हाँ। वो जाके शूट करते थे और 7 से 11 बजे तक। तो मैं भी साथ में रहता था, तो मैं बहुत शौक था। उस ज़माने में आई वाज़ सो लकी कि आज मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है और भगवान और मेरे पिताजी और सब आप जैसे अच्छे लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया। उसका ये बात थी कि एल सागर साहब को मैंने गाते हुए देखा। क्या बात है। तब मैं था 6 साल। हाँ तो श्री साउंड स्टूडियो में हाँ सागर साहब को देखता हाँ। तो लेकिन ये था पिताजी ने बोलता ये बहुत बड़े आदमी हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा। तो उस चीज़ का मुझे थोड़ा वो था कि गाते हैं, अच्छे आदमी हैं। तो मैं उनके पास जाके जब बैठता था, पैर छू के आया। तो श्री साउंड स्टूडियो में मैं फर्स्ट टाइम उनको गाते हुए सागर साहब को देखा, क्या चीज़। क्या बात है। उस ज़माने में हाँ हीरोइन सुरैया, नूरजहां, निरूपा राय हाँ। और अच्छी-अच्छी हीरोइन थी। तो मुझे बहुत शौक था, उनको देखता था गाते वक़्त। तो जब आती सुरैया गाती थी, बहुत ढंग से गाती थी। उस समय समझिए 8 साल का था और उस ज़माने में मैं सुना करता था सुरैया जी को, नूरजहां जी को, दिलीप साहब भी। दिलीप साहब भी वहाँ काम करते थे। ये बात कर रहा हूँ मैं रंजीत स्टूडियो। हाँ तो रंजीत स्टूडियो के अंदर ये सब काम करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि लंच के अंदर सब लोग वहाँ बैठते थे, बातचीत करते थे। तो मुझे म्यूज़िक का तो शौक था ही। वहीं से आपका शौक शुरू हो गया था। मतलब सराउंडेड थे म्यूजिक वाले लोगों से ही। आप म्यूजिक सुन रहे थे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके सामने थे, वायलिन ही क्यों आपने चुना और कैसे आपके हाथ में? उसके बाद जी। वो इंस्ट्रूमेंट का क्या था कि पिताजी ने जब 9 साल का था मैं, तो उन्होंने मुझे 2 दिन में सिखाया। 2 दिन की ट्रेनिंग, देखिए 45 इयर्स का करियर। 2 दिन की हाँ होल डे, हाँ। सुबह 8 से लेके रात को 10 बजे तक। अच्छा। बहुत अच्छे सिखाते थे और गुस्साए थे। तो इधर-उधर काफ़ी मिलते लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि वो एक मिल जाए तो याद रहता था वो। तो एक दिन बहुत अच्छी बात हुई थी, हाँ। उनको बहुत गुस्सा आ गया था। अच्छा, तुझे मैं छोड़ूँगा आज तुझे छोड़ूँगा। मतलब क्या रीजन रहा गुस्से का कि आपसे मतलब हो नहीं रहा था जो वो सिखा रहे थे? हाँ। तो उनको गुस्सा आ गया हम्म और एक दिन जोर से मारा मुझे हम्म। और पकड़ के फेंक दूँगा मैं। तो उनको ध्यान नहीं रहा इतना कि हाँ मैं मेरे बच्चे को हाँ एक फर्स्ट फ्लोर से नीचे आया। हाँ। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर से बालकनी से आपको ऐसे लटका दिया था? ऐसे पकड़ा था मुझे। अच्छा। उसके बाद मुझे एक बात हुई कि मुझे सॉरी बोला और वो मारना और गुस्सा करना ये सब उस वक़्त उन्होंने। ये बात कर रहा हूँ मैं एक म्यूजिशियन की लाइफ। अब म्यूजिक की बात नहीं आ रही। उनके मेरे फादर म्यूजिशियन है। जी जी। तो उन्होंने क्या बोला कि बेटे तू एक काम कर, ये वो खुद बजाते थे ट्रम्पेट, लेकिन ट्रम्पेट को काम नहीं मिलता था। तो मुझे भी काम मिल गया उधर। मतलब बच्चा है, बजाता नहीं है लेकिन हाँ। तो वो टाइम पे मैंने जो इनसे सीखा है, क्या सब आर्टिस्ट होते हैं। हाँ तो नूरजहां, सुरैया, जी उससे मोहम्मद रफ़ी जी बहुत कम थे। जी। जहाँ मैं रहता था गिरती कॉलेज कॉलेज जाते थे। और बॉम्बे में उस ज़माने में फेमस स्टूडियो हाँ वो 3 थे। हाँ। एक कैरी रोड फेमस जहाँ मैं रहता था, वो था दादर में। तो रेस कोर्स जो है हाँ। उसके सामने ही बहुत बड़ा स्टूडियो था, उसका नाम था महालक्ष्मी स्टूडियो। जी। वहाँ पे बहुत शूटिंग गाने सब करते थे।
और शूटिंग मतलब ऐसे ही, दिन में शूटिंग और 7-8 बजे के बाद गाने की रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो कह सकते हैं कि खेलने की उम्र में आप काम पे लग गए लग गया था। लग गए मुझे अच्छे से मालूम है हाँ कि एक गाना रिकॉर्डिंग थी हाँ जो मुझे जाना था फेमस में, फेमस स्टूडियो में, तो महाराष्ट्र में। वहाँ म्यूजिक था मिस्टर एस.जी. बर्मन, जी ग्रेट कंपोजर। यस और वो उनकी रिकॉर्डिंग था, मैं उनके साथ में बजा था। मतलब बहुत लोग थे वहाँ पे, इतने लोग होते थे तो सब मिला के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप होता था, सब ये 15-20 इतने लोग होते थे। तो क्या आप सबसे यंग उसमें वायलिन बजाते थे? सबसे यंग आप ही थे? यहाँ क्या एक ही था, एक ही आप ही थे? क्योंकि मतलब सब बड़े लोग होंगे जो भी वायलिन बजाते होंगे ऑर्केस्ट्रा में, आप सबसे यंग? सब नहीं, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ मतलब बच्चा था मैं। हाँ वही तो, सबसे छोटे वो क्या, मेरे होंगे। फादर, जी मेरे पिताजी, उनको सब लोग बहुत प्यार करते थे। जी तो अभी जैसे मोहम्मद रफी साहब हैं, हाँ तो उनके घर लेके गए। हाँ। अच्छे से जी। मुझे याद है, ऐसे बोल रहा जी। हूँ, मैं 12 साल का हूँ, मेरे घर लेके गए। तो मेरे पिताजी का नाम राम प्रसाद। तो रफी साहब, हाँ और राम प्रसाद कैसे हो, बैठो बैठो बैठो। रफी साहब, खाने के लिए पैसे नहीं, 3 बच्चे हैं, कुछ नहीं, कैसे क्या करूँ। मैंने कुछ बैठे, चाय पिलाया उनके पिताजी के हाथ में, ऐसे दिया, फिर ले लिया। अच्छा, दिया, ले लिया, मेरे हाथ में दिया। और उसे 500 रुपए, 500 रुपए दिए थे? मैं कहते इतना झूठ भी नहीं बोल रहा। वही पिताजी लेके गए, लता जी की भी है जी, वहां में 500 दिया। सेम डे? कभी किसी और दिन? मतलब टफ था आपका नहीं, चाइल्डहुड? हाँ जी, पिताजी ले लेते थे जी जी क्योंकि उनके इतना हो गया था कि हाँ मिलता नहीं था जी और क्या खाएं। जी आपको मालूम है हम लोग खाना खाते थे जी सुबह, नाश्ता, लंच और डिनर जी। तो इतनी जगह होती थी बैठने के लिए। अच्छा, वहाँ सब रखते थे वो, हाँ। थाली हो, तो जाकर मैं बैठता था जब, अम्मा नाश्ता दीजिए, देखिए पाव का एक टुकड़ा और आधा कप चाय, एक कप चाय दे दिए, खाया मैंने, फिर बैठा हूँ मैं, कुछ आ जाए। भूख नहीं मिटती थी उससे? नहीं नहीं, देखो हाँ। भूख का, भूख की बातें छोड़िए। यस, एक जी, एक टोस्ट के अंदर क्या मिलेगा जी जी में जी, मैं देखता था, फिर अम्मा देखती थी, क्या देख रहा है। वाह, प्यारे लाल जी से ये किस्से सुन के मजा आ गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा और ये बातें कंटिन्यू रहेगी अगले एपिसोड में तेरी मेरी कहानी के।